ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको जानकारी दे दें, इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। 2024 से पहले इंडिया का सेमीफाइनल। आपको यह भी बता दें कि 8 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल की एक सीट शामिल है और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि त्रिपुरा की 2 सीटों पर चल रही मतगणना। तो दोपहर तक तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि किसको जनता ने जिताया है, किस पर जनता का भरोसा है सबसे ज्यादा। हालांकि आपको बता दें कि ये चुनाव जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का। और अब चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। कैलाश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब 8 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हम लोग वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा काफी ज्यादा रहा, लेकिन इस बार कम रहा, ऐसा क्यों? इसके पीछे की क्या कुछ वजह बताई जा सकती है, मानी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए दीपाली, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग सबके दर्शकों को दिखाने जा रहा है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव मतगणना जो है शुरू हो चुकी है और आज विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव की सीट पर मतदान के नतीजे आएंगे। मतगणना के लिए जो चुनाव आयोग के साथ जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। मतगणना के लिए डिग्री कॉलेज के सभागार में इस वक्त 14 टेबलें जो हैं वो लगा दी गई हैं। वहां पर अब मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनावी मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी से पार्वती दास और कांग्रेस से बसंत कुमार मैदान में है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन देव हैं, सपा से भगवती प्रसाद मैदान में है। बागेश्वर उपचुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि मतदान को लेकर, तो इस बार उपचुनाव में 55.44% जो मतदान हुआ है। और पिछली बार के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार जो मतदान हुआ था वो हुआ था लगभग 60.33 पॉइंट के लगभग ये मतदान हुआ था। और इस बार जो है कम हुआ है। अमूमन दीपाली देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब उपचुनाव होता है, तो उपचुनाव में मतदान कम होता है और वोटिंग कम होती है, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो अपनी अपनी सर्विस में होते हैं और बहुत कम लोग वापस मतदान करने के लिए आ पाते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन और उपचुनाव में ये फर्क है। क्योंकि जब भी हमने उपचुनाव देखा है, उस उपचुनाव में हमेशा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम गई है, क्योंकि जो जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जाता है और उपचुनाव में कम देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि इस बार इस वक्त जो है उपचुनाव था, उपचुनाव में जो प्रवासी लोग थे वो लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है डाउन गया है। क्योंकि 1,18,000 के लगभग जो है टोटल वोटर हैं, तो 65,528 कुल वोट यहाँ पर पड़े हुए हैं दीपाली जी। तो कहीं ना कहीं कैलाश जी, हम कह सकते हैं कि एक जागरूकता फैक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है इस दौरान की वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार कम हुआ। देखिए, इसे जागरूकता फैक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव में जो बाहर, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि प्रवासी वोटर्स था वो अपने गांव तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उपचुनाव था। ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो गांव में लोग रह रहे हैं उन्होंने वोटिंग की है और महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर की है। अगर हम देखें, महिलाओं का आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो महिलाएं नंबर 1 इस वोटिंग में आई हैं और जो आंकड़ा गया है वो 55.44 गया है। और महत्वपूर्ण यह है कि जो पिछली बार जो जनरल इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन में 60 के पार गया था और इस बार 55 के लगभग 55.44 के आसपास सिमट गया है। क्योंकि इसका मेन कारण ये है, एक तो मैंने जैसे कि परसों भी आपको बताया था कि जो इस वक्त है पहाड़ों पर खेती का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो प्रवासी वोटर था वो नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते जो मतदान है उसमें जो अंतर देखने को मिला है दीपाली जी। चलिए कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चर्चा को आगे बनाए रखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जीत का ताज किसके सर पर सजेगा।